बैटल ग्राउंड से इस वक्त की ब्रेकिंग अपडेट आ रही है, वो हम फ्लैश कर रहे हैं। देखिए, खामनेई के बेटे मोजतबा को ईरान की कमान सौंपी गई, ये बहुत बड़ी खबर। इस बीच यरूशलेम में ईरान की स्ट्राइक का धमाकों की आवाज को सुना गया है, ये इनपुट सामने आ रहा है। और यरूशलेम में ईरान की स्ट्राइक को लेकर ये बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर इस वक्त आपके सामने। और बड़ी जानकारी है कि धमाकों की आवाज से, ईरान की स्ट्राइक से यरूशलेम के अलग अलग इलाकों में काफी गूंज धमाकों की सुनाई पड़ रही है। और कुछ तस्वीरें सामने आई हैं ईरान की स्ट्राइक यरूशलेम में। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और वो ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले जी न्यूज पहुंचाएगा। महायुद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। बहरीन इजराइल में रेड अलर्ट को जारी किया गया। ईरान ने बहरीन इजराइल पर दागी है मिसाइल। कई इलाकों में इजराइल के रेड अलर्ट जारी किया गया है। और जी न्यूज आपको बार बार लगातार मैप के माध्यम से वो तमाम इलाके दिखा रहा है, वो सारी जानकारियां पहुंचा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, खामनेई के बेटे को कमान सौंपे जाने की ये बड़ी जानकारी। मोजतबा को बनाया गया सुप्रीम लीडर। ऐसा माना जा रहा है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, इसके दबाव में असेंबली ने ये चयन किया है, ये कमान को सौंपा जा रहा है। ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया इसको। और इस बैटल ग्राउंड पर विस्तार से बात करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी। सर, इस बैटल ग्राउंड को एक मैप के, एक मॉडल के माध्यम से जी न्यूज ने तैयार किया है। आप एक एक्सपर्ट के तौर पर इस बैटल ग्राउंड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पहली चीज। और ईरान से इजराइल की जो 1800 किलोमीटर की दूरी है, उसमें ईरान जो है अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ इजराइल पर अटैक कर रहा है, और उसकी जद में ये तमाम मुल्क आ रहे हैं। ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है, समझाइए। देखिए निधि, ये जितना एरिया है, यूएई, कतार, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ये बेसिकली अरब वर्ल्ड है। और अरब वर्ल्ड में जो ये कंट्रीज हैं, ये कहीं पे भी किसी तरह से किसी जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। ये एक, हमें पता है कि इनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा है और अच्छी है, जिसकी वजह से अगर लड़ाई में आप जब कहीं पे भी जंग होती है, तो वो देश जो है 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पीछे चला जाता है इकोनॉमिकली। तो इस वजह से ये देश नहीं इसमें इन्वॉल्व होना चाहते थे। ईरान एक शिया देश है, उसका हमेशा से ये वो जोर लगा के बैठा हुआ था कि किसी भी तरह, किसी भी। सॉरी, हैव टू इंटरप्ट यू। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बैकग्राउंड से, वो बताते हैं उन तस्वीरों के साथ। देखिए, ये 6 तस्वीरें हैं सर, मैं चाहूंगी आप इनको एक्सप्लेन कीजिए। अगर हम तेहरान की बात करें, तेहरान से अलग अलग विजुअल्स भी सामने आ रहे हैं। लगातार अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ मुल्क वार पलटवार करें। इन तस्वीरों पर क्या कहिएगा? तेहरान पूरी तरह से हिला हुआ है। देखिए निधि, ये तो होना ही था जी। अभी जब भी कोई जंग होती है, सबसे पहले आप कोशिश करते हैं कि डिग्रेडेशन हो एनिमी की। तो वही वो डिग्रेडेशन चल रही है अलग अलग जगह पे, जहाँ पे भी IRGC के एसेट्स हैं, मिलिट्री एसेट्स, जिसमें मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, और भी जो उनके वेपन सिस्टम्स हैं, उनकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करना, स्टोरेज कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना, साथ ही साथ जो रडार्स हैं, क्योंकि जब ये अटैक इजराइल या ईरान, अमेरिका करता है, तो ये रडार्स ही मॉनिटर करके बताते हैं कि ये कहाँ से अटैक आ रहा है दुश्मन सर। और अंदर खाने एक बहुत बड़ा डिस्कशन छिड़ा हुआ है, उस पर बात करते हैं कि ये स्पेकुलेशंस हैं, या फिर बेहतर तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे कि इस प्रेजेंट सिनेरियो में जो न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन को लेकर स्पेकुलेशंस हैं, क्या वो हो सकते हैं, कितनी संभावना है, और आपके प्रेडिक्शंस क्या कहते हैं? क्या इतना मादा ये रखता है मुल्क ईरान, या फिर और मुल्क इतना मादा रखते हैं कि ऐसा अगर होएगा तो क्या होगा, या फिर हो ही नहीं सकता? देखिए निधि, 2 चीजें हैं। एक तो ईरान के पास अभी तक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं आई है, वेपनाइज, और जो सर, मैं रोक रही हूं आपको, फिर से एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है बैटलग्राउंड से, लेबनान से। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। यहाँ पर इजरायली ड्रोन को लेबनान में मार गिराया गया है। अर्नोन शहर पर ड्रोन को मार गिराए जाने का यह इनपुट सामने आ रहा है। ये बड़ी जानकारी, और लगातार वार पलटवार के बीच लेबनान में एक इजरायली ड्रोन को नेस्तनाबूद किया गया। अर्नोन शहर पर यह मार गिराया गया ड्रोन, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है।